हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम शुरू करने वाले क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी की मदद से चैप्टर को समझना। ये क्लास 10 साइंस का आपका चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहली बात देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इस चीज को तो बाद में देखते हैं। जैसे कोई भी प्रोसेस होता है तो दो टाइप के प्रोसेस होता है, एक तो फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो चेंजेस जो होते हैं ना, आप यहाँ पे देखिए चेंजेस या तो फिजिकल होंगे, या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर कोई केमिकल चेंज होगा। दो ही टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लो आप शेप चेंज हो गया, ठीक है, शेप चेंज हो गया या फिर उसका साइज चेंज हो गया, तो ये किस में आएगा? ये जैसे कि मान लो स्टेट चेंज हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज में जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट बना, नई चीज बनी कोई। दूसरा जैसे कि कोई गैस प्रोड्यूस हुई, या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर प्रेसिपिटेट बना, इस प्रकार से। और भी क्या हो सकता है? ठीक है, और कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज, ये सब तरीके हैं पहचानने के लिए कि फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। जरा यहाँ पे एक दो चीजें हैं, देखिए। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो आपको पता है यार, ऐसा करने से दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक नई चीज बन गई ना। तो इसको आप बेटा केमिकल चेंज बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? इसको आप बोलोगे केमिकल चेंज। जैसे कि ये देखो, एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, तो जैसे कि आयरन की कोई चीज है, लोहे की कोई चीज है, उसको जब छोड़ देंगे तो उस पर बेटा रस्ट या फिर कोरोजन लग जाएगा, तो रस्टिंग हो जाएगी उसकी, तो ये केमिकल चेंज हुआ। ग्रेप्स को फर्मेंट करेंगे, तो ग्रेप्स को फर्मेंट करके बेटा एल्कोहल बनाया जाता है, तो एल्कोहल ऑल द वे एक नई चीज बनी है, तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। फूड इज कुक्ड, अब फूड को देखो, फूड बनाने से पहले कोई सब्जी, हरी सब्जी है, उसको सब्जी बनाएंगे तो उसके अंदर हीट वीट किया है तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो बहुत सारी नई नई चीजें उसके अंदर रिएक्शन हुई होगी टेम्परेचर की वजह से, तो ये केमिकल चेंज। फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, तो ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस हुआ। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस हुआ। एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो कि यार रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही बात है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये ब्रीथिंग है, और जब ये जो हवा तुमने अंदर लिया, हवा नहीं लिया आपने, ऑक्सीजन अंदर लिए, इस ऑक्सीजन का जब यूज होता है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके लिए ये रिएक्शन होती है C6H12O6 से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये एक सेकेंड, ऑक्सीजन से ये रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या क्या बनता है? CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है, और एनर्जी। ये तीनों चीज होती है बेटा, CO2, वाटर, एनर्जी। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये वाला प्रोसेस, ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आप जब आप पढ़ोगे इसको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधे इस एक्टिविटी पे आते हैं। तो मैंने केमिकल चेंज के बारे में आपको बता ही दिया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर नया सब्सटेंस बना तो केमिकल चेंज, ठीक है, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ये सब चीजें हो ना, तो हमारे ये केमिकल चेंज होगा ना। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है ये, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए होता क्या है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? पड़े पड़े ना इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो इस लेयर को हटाने के लिए पहले, सबसे पहले क्या किया जाता है? इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे यार मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोंग की मदद से इसको पकड़ा हुआ है, और इसको ये बंसन बर्नर है, इससे चला रहे हैं, तो यहाँ पे राख बन रही है। ये राख होता क्या? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बेसिकली होता क्या बेटा, जैसे कोई मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा ना, वो मेटल ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज हमारे पास बन के आ गई। क्लियर है? तो ये रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो 2-3 बातें यहाँ पे बस यही याद रखना है कि इसको, जैसे कि ये देखो यहाँ पर, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से रब क्यों किया?
मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये होल्ड करना है इस यूजिंग अ स्प्रिंट लैंप एंड कलेक्ट द ऐश। ये ऐश क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन फिगर 1.1, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट। तो ये बर्न किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऑब्जर्व यही किया यार, व्हाइट कलर की ये ऐश बनी यहाँ, ठीक है। तो ये चीज है, ये एक्टिविटी नंबर 1.1, राइट। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे फिर वो लिख के दिखाया। हाँ जी बेटा, ये एक्टिविटी दो और एक्टिविटी है, इसको जरा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट लेना है और इसको इसके अंदर में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आप लेड आयोडाइड लेते हो, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हो ना, Ki डालते हो, तो इसमें होगा क्या, इसमें देखो दो चीजें बनेगी। तो एक बनेगा पोटेशियम नाइट्राइड और लेड आयोडाइड, तो PbI2, लेड आयोडाइड और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये दो चीजें बनेंगी। तो ये जो PbI2 है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट, और इसका कलर येलो होता है। तो इसमें पूछा है ना कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप सिंपल बोलोगे ऑन मिक्सिंग लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन का टाइप अगर पूछे आगे चल के, यही हमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो पोटेशियम जो है वो इसके साथ आ जा रहा है और लेड जो है वो इसके साथ आ जा रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो टाइप ये है और दूसरा टाइप इसका ये हो सकता है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है? दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है। जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट होता है एन insoluble solid formed during the chemical reaction is called precipitate। और वो जो रिएक्शन है and the reaction is called precipitation reaction, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी और वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड जो बना है ना, वो हमारा प्रेसिपिटेट कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो अभी जैसे कि हमने बात करी, हाँ एक और एक्टिविटी है, तो होपफुली ये आपने लिख लिया होगा। तो इसमें एक्टिविटी 1.2 में क्या है ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते बेटा, अब ये देखो, ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1.3। एक्टिविटी नंबर 1.3, अब ध्यान दो, इसमें क्या कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ये देखो, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें ये देखो, ये टुकड़े जो इसमें डाले हुए जिंक है। क्या है ये? जिंक। ग्रेनुअल मतलब दाने, जिंक के दाने, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर में या तो HCl या फिर H2SO4। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और ये जिंक है। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, मतलब वही पूछा होगा। ये देखो, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो मेनली बेटा देखो होगा क्या, आपको एक चीज जाननी पड़ेगी। एक चीज क्या जाननी पड़ेगी? जब कभी भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है ना, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या होता है? जब कभी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसा मेटल प्लस एसिड, तो इसमें एक तो सॉल्ट बनता है, अब प्लस में H2 गैस, सॉल्ट प्लस में H2 गैस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है कि भाई यहां पर मेटल कौन सा? मेटल है जिंक, और एसिड कौन सा ले रहे हो आप? H2SO4 ले रहे हो। अच्छा, आप HCl भी ले सकते हो, तो दोनों रिएक्शन लिख देते हैं।
तो H2SO4 के प्रेजेंस में देखो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट। अब प्लस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस, ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज HCl होता तो ये जिंक क्लोराइड बनता, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये रिएक्शन इसमें होएगी, ठीक है। ये देख रहे हो यहां से, ये दिखा भी रखा आपको, ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। क्लियर है? इसको वेरीफाई करने के लिए सही में बनी है कि नहीं बनी, इसकी एक एक्टिविटी है, वो चैप्टर नंबर 2 में, राइट। तो अब यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला है, जरा एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ते चलते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकिंग प्लेस और नॉट, जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में यहां पे लिख के दिखाया। ये देखो यहां पे, ये देखो मैंने आपको केमिकल चेंज के लिए क्या बोला, ये सब चीजें, नया प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या कोई गैस निकल सकती है। जैसे उसमें देखो जिंक वाले में गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, उस वाले में लेड नाइट्रेट वाले में प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। आइए आते पॉइंट पे। ओके बेटा, तो बेटा चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो गया, अच्छा एक चीज बेटा इसको आप करेक्ट करिए, स्टेट चेंज यहां नहीं आएगा, स्टेट चेंज बेटा इधर ही आएगा, ठीक है। स्टेट चेंज, अगर स्टेट चेंज हुआ है तो, कलर चेंज हुआ है तब वो केमिकल होगा, अगर कोई गैस निकली है तब, और टेम्परेचर चेंज हुआ है। जैसे कि इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ट्रिक से याद रख सकते हो आप, CGST, जीएसटी टैक्स आपने पढ़ा होगा ना, CGST, C फॉर कलर, कलर चेंज, G फॉर गैस, गैस प्रोड्यूस, S फॉर स्टेट, स्टेट चेंज, T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। क्लियर है? तो ये जो तीनों एक्टिविटी है उसको बेस्ड करके एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, जिसकी मदद से हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो। तो मेरा मानना है कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज, केमिकल में ये 4 चीज, और एक चीज इसमें ऐड करना भूल गया है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा होगा, मेनली ये चीज है, ठीक है। As we observe that change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। केमिकल रिएक्शन में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किन दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अगर कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज किया जा रहा है तो वो कौन सी है। जैसे ये देखो जो पहला वाला था, ये वर्ड इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला, सिंपल है। ये क्या है? ये वर्ड इक्वेशन है, पूरा नाम लिख दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जो होता है ना, इसको अपन कहते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं अपन? रिएक्टेंट। उसके बाद इससे बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एरो साइन के इसको पढ़ते हैं ना गिब्स, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं गिब्स, ठीक है। एरो साइन के लेफ्ट में रिएक्टेंट होते हैं, एरो साइन के राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो बाकी वही सब है कि जब सब्सटेंस रिएक्टेंट कौन सा हुआ, रिएक्टेंट एरो साइन के लेफ्ट में जो रिएक्ट कर रहा है, और जो नया सब्सटेंस या नई चीज बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन जो है इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। और वर्ड इक्वेशन शोज चेंज इन द रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इधर में, और प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब प्लस का क्या मतलब है? दोनों ही है ना, प्लस कर करके दिखाते। मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आप विदाउट प्लस थोड़ी नहीं दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब यहां पे जो वर्ड इक्वेशन था उसको यहां पे सिंबॉलिक इक्वेशन, तो जो एलिमेंट है उसका सिंबल वगैरह यूज करके इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये सिंबल इक्वेशन है, ठीक है ना। सबसे मेन चीज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? तो इसका आंसर ये है कि बेटा देखो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड।
और मास होगा किसका, जो एटम वगैरह होंगे उसी को तो होगा। तो अब देखो साधारण सा सवाल है, साधारण सा एक जवाब है कि अगर मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो इसका मतलब एटम भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें होगा क्या, हमारे रिएक्शन के लेफ्ट साइड में जितने प्रकार के और जितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही राइट साइड में भी होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा ना एक्स्ट्रा, ठीक है, ना कम। तो जैसे कि ये देखो ये रिएक्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा लिखो ढंग से तो एलिमेंट कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जिंक है 1, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। इधर भी इतने ही होने चाहिए, पहले लिख लो कितने हैं। देखो जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है। ये तो क्या इसमें दोनों में बराबर बराबर है? हाँ, दोनों ही बराबर है। इसका मतलब ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। जो बैलेंस नहीं है, जैसे एक मैं यहां पे लिखता हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने, वो देखो 2 नाइट्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं यार नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यार हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये तो अब 6 हो गए। इधर तो 2 हो गए, ये बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन 6, इधर 2 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बेटा ये भी 6 हो गए। तो इस तरीके से ये वाला जो है अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखो ये बुक का एग्जांपल है, यहां पर जरा इसको देखते हैं। देखो इधर क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में देखो क्या कितने कितने, आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड में भी लिख लेते हैं, आयरन देखो 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने 4 है। तो इसको बैलेंस करना है बच्चे, ध्यान से देखो, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 1 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक गड़बड़ हो जाता है, ये तो 4 हो गए लेकिन ये हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन अब 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली ये 8 हो जाएंगे अब। तो इस तरीके से ये वाला बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आसान भी हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन कैसा क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करना है। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या क्या है, हमारे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में देख लो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, ये ऑक्सीजन को। इसको आप 2 से करिए तो ये 2 हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे आपने 2 लिखा, कहां पर, ये इधर, तो बेटा ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 4 हो गया। इसको 4 करने के लिए इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, हम और भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का, जिसमें हम 15-20 रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे। अदरवाइज नहीं तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में तो है ही, वो करके देखना ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो भी बनाएंगे, तो वो आप देख लेना। हाँ जी बेटा जी, ये देखो इन्होंने बैलेंस करके दिखाया है, ये हाँ, ये वाला रिएक्शन को इन्होंने बैलेंस किया, अच्छा रिएक्शन है, अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको बैलेंस करना है, छोड़िए इसको,
ये आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, आपको ये लर्न कर लेना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में हम आपको अच्छे से बताएंगे। हाँ, ये देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको जरा करते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बेटा, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन। देखो बेटा ये वाला है, इसको इधर लिख देते हैं हम, H2 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे बनता है, ऐसे लिखते हैं। तो आप देखो वैसे भी कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, इधर भी 2 क्लोरीन है, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया ना। ये वाला देखो, इसको हम कहां पे लिखे, इसको लिख देते हैं ऊपर में, इधर बेरियम क्लोराइड। तो ये हो गया देखो BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये हो गया हमारा Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो इसको जरा बैलेंस करते हैं, क्या ये बैलेंस है? नहीं, इधर देखो 3 सल्फेट है और इधर 1 सल्फेट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 सल्फेट हो गए। लेकिन अब देखो इधर 3 बैरियम हो गए, 3 बैरियम हो गए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बैरियम इधर भी हो गए ना। अब यहां पर देखो कि इधर हो गए 6 क्लोराइड, 6 क्लोरीन हो गए, तो 6 क्लोरीन कहां से मिलेंगे, यहां से 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी 2 एल्यूमिनियम है, दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, सोडियम प्लस वाटर, यहीं पे लिख देते इसको, सोडियम प्लस वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। देखो बेटा जी, इसको बैलेंस करना है, सोडियम तो बैलेंस है, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर देखो 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 हाइड्रोजन पहले बनाएंगे, और 3 बनाने के लिए यहाँ पे 2 तो है ही, 3 है, 3 बनाना है, 3 बनाना है, 3 बनाना है, ओके। देखो आसानी से हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं बेटा, बहुत आसान है, इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक ही दम में, एक ही बार में निपट गया। लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे हाफ से कर दिया, तो ये हाफ से कर दिया, देखो 1/2 से किया आपने, और थे कितने, 2 थे, तो कट के कितना आया, 1 और 1 2 हो गया, बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, अब ये हाफ लगा दिया मैंने, तो आप हाफ को हटाने के लिए आप क्या करो, पूरे ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 सोडियम प्लस 2 वाटर gives 2 NaOH प्लस H2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया फाइनल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर ही लेते हैं फटाफट, सो दैट कि तब अच्छा रहेगा। हाँ जी बेटा जी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। देखो सिंबल भी लिखना है, सिंबल मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब लिखना होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। देखो बेटा बेरियम क्लोराइड, ये देखो ये रहा, प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड सॉलिड होता है, सोडियम सल्फेट अगर आपको नहीं पता, याद नहीं आ रहा, तो आप मत भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा वाटर में है तो आपको एक्वस एक्वस करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। एक सेकेंड यार, ओके। एक्वस पानी में है ना, इसीलिए। हाँ जी, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल, हाँ ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, देखो इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट BaSO4, ये है सॉलिड,
अगर आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत है तो मेरी जो क्लास 9th वाली एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर की वीडियो आप उसको रेफर कर सकते हो, वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। बेरियम सल्फेट प्लस, और ये सॉलिड है बेटा, है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, बेरियम सल्फेट, और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। अब इसको लास्ट में बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 1 सल्फेट, 1 सल्फेट, 1 बैरियम, सही है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन लिख लो ना। आखिरी क्वेश्चन है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लो NaOH, रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब ये दोनों वाटर में है ना, तो आप इसके स्टेट लिख दो एक्वस, एक्वस, क्योंकि वाटर में दोनों एक्वस एक्वस आएगा। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, और ये भी वाटर में ही, तो एक्वस एंड वाटर, और वाटर तो है ही, वाटर प्योर लिक्विड है तो ये लिक्विड लिखेंगे यहाँ। ठीक है बेटा, तो ये हाँ बैलेंस देख लो, इसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 1 सोडियम 1 सोडियम। हाँ बेटा, पूरी तरीके से बैलेंस है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया, ये तीनों ब्लू क्वेश्चन हमने ले लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे की चीज करेंगे। थैंक यू।